तो यहाँ पर आज हम देखते हैं ज्योमेट्री का पर्चा। मार्च 2020 का पर्चा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले कई पर्चे सॉल्व कर चुके हैं, तो हिदायत वगैरह आपको पढ़ना है, उसको इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 1 का ए। ठीक है, यहाँ पर भी हमको दिए गए मुतबादिल में से एक सही जवाब का इंतखाब करना है। ठीक है, और उसका हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट लिखना है, और ये हमारे 4 मार्क्स के लिए है। अब यहाँ हमारा पहला सवाल है कि दर्जा झेल में कौन सा फिसागोरस का आदाद सलासा है। तो आदाद सलासा यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो अदद है उसका मुरब्बा, जैसे कि 10 का मुरब्बा बराबर होना चाहिए बाकी 2 आदाद है उनके मुरब्बों के मजमूए के। तो 1 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा, 10 का मुरब्बा यानी 100, यहाँ 1 का मुरब्बा 1 और ये 25 यानी यहाँ पे 26 हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आदाद सलासा नहीं है। दूसरा देखेंगे बी, इसमें सबसे बड़ा अदद क्या है 5। तो 5 का मुरब्बा बराबर है 3 के मुरब्बा और जमा 4 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा है 25, 3 का मुरब्बा है 9 और 4 का मुरब्बा 4 चौक 16। तो 9 और 16 कितने हो गए 25, यानी कि ये क्या है फिसागोरस का आदाद सलासा है, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। तो यानी यहाँ पर हमारा बयान बी सही होगा। तो हम जवाब लिखेंगे, जवाब में आपको सवाल नहीं उतारना है, सिर्फ आपको लिखना है जवाब बी, और जो भी है उसमें जवाब लिखा गया है वो आपको लिखना है 3, 4 और 5। ठीक है, ये अलजिब्रा के पेपर में भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं अपना। दूसरा सवाल दिया हुआ है 2 दायरे जिनके निस्कुत्र बिलतरतीब 5.5 और 3.3 सम है, वो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को मस करते हैं, सिर्फ इनके मरकज़ों के दरमियानी फासला कितना है। तो अब यहाँ पे देखो, दरमियानी फासला यानी यहाँ से एक निस्कुत्र है और यहाँ से ये दूसरा निस्कुत्र है, तो इसके बीच का जो दरमियानी फासला क्या होगा, एक का निस्कुत्र जमा दूसरे का निस्कुत्र। तो कितना है 3.3 प्लस 5.5, क्या जवाब आया हमारा 8.8। तो यहाँ पर हमारा बयान जो है वो सी दुरुस्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल, नुक्ता नफ़ी 3 और 4 का मुब्दा से फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुब्दा क्या है, मुब्दा हमारा ये है। मुब्दा पे मुहद्दिदीन क्या होते हैं 0 और 0, और एक मुहद्दिदीन हमारा दिया हुआ है नफ़ी 3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फासले दरमियानी फासले का जो ज़ाब्ता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 0, 0 जो है वो, तो यहाँ पर हमारा ये x1 y1 होगा और ये हमारा होगा x2 y2। अब फासले का ज़ाब्ता क्या है, फासले का ज़ाब्ता हम यहाँ रफ में हल कर लेंगे इसको। हमारे पास फासले का ज़ाब्ता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब हमारे पास यहाँ पर x2 क्या है, x2 दिया हुआ है 0 नफ़ी, और x1 क्या है हमारे पास नफ़ी 3। ठीक है, और इसी तरीके से y2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, y2 है हमारा 0 और y1 क्या है नफ़ी बीच में है और ये 4 का मुरब्बा। अब हम यहाँ पे हल करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया यानी ये 3 का मुरब्बा हो गया, और यहाँ पर जो है नफ़ी 4 का मुरब्बा हो गया। अब देखो 3 का मुरब्बा यानी कि 9 हो गया, यहाँ पे जमा की अलामत है, और जमा 4 का मुरब्बा यानी 16 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गए। जज़र में यहाँ पे मिला 25 और 5 जज़र के बाहर आके यहाँ पर 25 जज़र के बाहर आके 5। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारा बयान डी सही है। तो इसको आपको रफ में लिखना है, ये इसके मुब्दा से फासले का ज़ाब्ता है, दरमियानी फासला मालूम करने का ये ज़ाब्ता है। तो हमारे पास एक ही नुक्ता दिया गया था, चूँकि ये मुब्दा से फासला मालूम करना है, इसलिए इसका मतलब है कि मुब्दा के मुहद्दिदीन क्या होंगे 0 और 0। तो यहाँ पर हम ये 2 मुहद्दिदीन को लेकर इसका फासला मालूम कर सकते हैं। चौथा सवाल जो हमारा मार्च 2020 में जो पूछा गया था वो हमारे इस साल के पोर्शन में नहीं है, तो हम इसको नहीं हल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी में यहाँ पर भी हमारा 4 मार्क्स का सवाल है और एक सवाल जो है वो 1 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे कि 2 मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत जो है वो 3:5 है। ठीक है, तो नज़ीरी ज़िले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ज़िला यानी कि साइड हो गया, तो S1
और S2 स्पर्श कर लेंगे। और क्या दिया हुआ है कि इनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब रकबे यानी कि एरिया दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, फर्ज किया के मुसल्लसों के अज़ला S1 और S2 है और इनके रकबे A1 और A2 हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत जो है वो इनके मतलब दो मुतशाबा मुसल्लस जो होते हैं उनके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत उनके रकबों की निस्बत के बराबर होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यानी कि S1 बटे S2 बराबर होगा 3/5। जो कीमतें दी गई है वो मालूम हम लिख लेंगे पहले कि दिया हुआ है, तो जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे हल कर लेते हैं। तो ये मुसल्लस क्या है, एक दूसरे के मुतशाबा है। तो अगर ये मुसल्लस मुतशाबा है, एक दूसरे के मुतशाबा है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। ठीक है, तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला क्या है कि इनके रकबों की निस्बत बराबर होती है इनके अज़ला के मुरब्बों के निस्बत के। ठीक है, यानी S1 स्क्वायर बराबर S2 स्क्वायर। तो यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर होगा S1 और S2 क्या दिया हुआ है 3/5। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं मुरब्बा। तो इसलिए A1 A2 बराबर क्या होगा 3 का मुरब्बा यानी 9 और 5 का मुरब्बा 25। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा A1 यानी रकबों की निस्बत क्या होगी, सवाल में पूछा है निस्बत, तो हम उसको निस्बत के फॉर्म में ही लिखेंगे। A निस्बत A2 बराबर होगी 9 निस्बत 25 के। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 2। 10 सम ज़िले वाले मुरब्बे के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 2, ये आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है 10 सम ज़िले वाले मुरब्बे के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो ज़िला दिया गया है यहाँ पर 10 सम। अब हमको मालूम करना है मुरब्बे का वित्र। इसका ज़ाब्ता क्या है, याद रख लेना, जज़र 2 ज़र्ब ज़िला। कीमत रखेंगे जज़र 2, ज़िला कितना दिया गया है 10, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा। इनको मज़ीद हल नहीं कर सकते, 10 जज़र 2 सम, तो ये हमारा इसका जवाब होगा। अब हम अगला देखते हैं, मुस्तकीमुल मुहीत ABCD में अगर ज़ाविया B 110 हो तो ज़ाविया D की पैमाइश क्या होगी। तो मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के जो मुकाबिल के ज़ाविये होते हैं, तो मुकाबिल के ज़ाविये क्या होंगे, यहाँ पर मुतम्मिम होंगे, यानी इनकी पैमाइश कितनी होगी 180 होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुस्तकीमुल मुहीत ABCD के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, इसलिए ज़ाविया B जमा ज़ाविया D बराबर 180 डिग्री। अब ज़ाविया B की कीमत है 110 और ज़ाविया D हमको नहीं मालूम है 180, इसलिए ज़ाविया D बराबर 180 नफ़ी 110। तो इसलिए ज़ाविया D बराबर हमको कितना मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 जो है वो यहाँ पे ख़त की ढलान पूछा हुआ है, तो ये भी पोर्शन में हमारे नहीं है, तो इसको भी हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मार्च 2020 का पर्चा हल कर रहे हैं, तो उसमें रिड्यूस पोर्शन नहीं था, तो रिड्यूस पोर्शन को हम हटाते जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो हमारी पहली सरगर्मी ही जो है वो कैंसिल की गई है। ठीक है, तो ये भी हम नहीं हल करेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी। अब हमारे यहाँ पर दूसरी सरगर्मी में दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 25/7। तो टेन थीटा की कीमत मालूम करने के लिए हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा की कीमत क्या दी गई है, 25/7। अब यहाँ पे जो ऊपर ब्रैकेट दिया गया है वो ऊपर के ब्रैकेट में यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ आपको क्या लिखना है, स्क्वायर 2 लिखना है, ठीक है। 25 का मुरब्बा 625 और 49 7 का मुरब्बा 49, नफ़ी यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है। अब ये डैश क्या है, तो यहाँ 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा था, यहाँ से 1 को उस तरफ लेकर गए तो क्या बन गया, वो नफ़ी 1 हो गया, ठीक है। अब नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब की गई यहाँ पर, 625 एकम 625, 49 एकम 49 और यहाँ नीचे यानी इसको कैसे किया गया, 625/49 नफ़ी 1। तो नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब किए, 625 एकम 625, 49 एकम 49/49 को 1 से ज़र्ब किए 49 आया। अब इनको नफ़ी करेंगे तो हमको क्या जवाब मिलेगा यहाँ पर, तो नफ़ी करने पे हमको इनको जवाब मिलेगा 576। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 576/49। अब 576 किसका यहाँ पर ये किसका जज़ुल मुरब्बा है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था, अब टेन थीटा बचा। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर हट के वहाँ जाके उसका जज़ुल मुरब्बा बन गया 576/49 का। तो एक का तो यहाँ दिया हुआ है 7, दूसरा 576 का जज़ुल मुरब्बा क्या है, 24 है। तो यहाँ पे हमारा क्या जवाब आएगा, 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एक एक बॉक्स क्या दिया हुआ है, हमारा आधे आधे नंबर के लिए दिया गया है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है, दी गई मालूमात की बिना पर दर्जा झेल जुदूल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सरगर्मी कॉस की असगर कॉस और अकबर कॉस। अब यहाँ पे हमारा असगर कॉस क्या है, तो असगर कॉस यानी हमारा जो छोटा वाला कॉस है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, असगर कॉस है, और जो बड़ा हिस्सा है हमारा वो हमारा अकबर कॉस होगा। तो यहाँ पे असगर कॉस लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कॉस AXB, जगह नहीं है अंदर, अब बॉक्स बड़ा बनाइएगा। और अकबर कॉस क्या है हमारा, यहाँ पर अकबर कॉस है AYB, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस AYB, ठीक है। अब कॉस की पैमाइश, यहाँ असगर कॉस की पैमाइश तो 100 दी गई है, तो हमने यहाँ पर 100 लिख लिए, 100 डिग्री सेंट, ठीक है, 100 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो अकबर कॉस है, तो अकबर कॉस क्या होगा, 360 नफ़ी, उसमें जो असगर कॉस दिया उसको नफ़ी कर देंगे। तो 360 में से 100 नफ़ी किए तो क्या बचा, 260। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ गया 260 डिग्री। तो इस तरीके से 4 बॉक्स दिए थे, 4 बॉक्स में हमने जवाब लिख दिए, वो हमारे 2 मार्क्स के लिए सवाल हो गया। अब हमारा है सवाल नंबर 2 का B, कोई 4 कीजिए, एक सवाल 2 मार्क्स के लिए। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि मुसल्लस PQR में कता MN मुतवाज़ी है कता RQ के, ये इसके मुतवाज़ी है। अगर PM की कीमत 15 है, MQ की कीमत 10 है, NR की कीमत 8 है, तो PN की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी कीमत मालूम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुसल्लस PQR में दिया हुआ है कि कता QR मुतवाज़ी है कता MN के। अब यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि ये इसके मुतवाज़ी है इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर। अब इसका बुनियादी मसला क्या है, PN/NR, ये बटे
PN बटे NR, जिसकी वजह से ये दो मुसल्लस दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, उनको हमको निस्बत में लिखना है, ठीक है। और PM बटे MQ। अब इसकी जो जो कीमतें दी गई है, PN की कीमत नहीं दी गई है, NR की कीमत दी गई है 8 यहाँ पर, फिर PM की कीमत दी गई है 15 और MQ की कीमत दी गई है 10। अब यहाँ पर PN की कीमत हमको मालूम करना है, तो PN हम ऐसे ही रखेंगे, 8 बटे में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में तब्दील होगा। अब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 तिया 15, तो इसलिए PN बराबर क्या होगा, 3 चौक 12। तो हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो गया, 12, जो हमको पूछा गया था। तो PN बराबर 12, इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर स्टेप पे जो है वो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल है हमारा। दूसरे सवाल में दिया गया है, दी गई शक्ल मुसल्लस MNP में अगर ज़ाविया MNP 90 डिग्री हो और कता NQ जो है वो उमूद हो MP पर और MQ की कीमत 9, QP 4, तो NQ मालूम कीजिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुसल्लस MNP में जो मुसल्लस दिया गया है उसमें अब जो मालूमात दी गई है, क्या दिया हुआ है कि कता NQ उमूद है कता MP पर। अगर उमूद है, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये उमूद है तो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा, उस पर सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है, तो इसलिए ज़ाविया MNP बराबर कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर, तो इसलिए हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर। अब हिंदसी वस्त का मसला क्या है, जो उमूद है उसका मुरब्बा NQ स्क्वायर बराबर है जो इसके दो हिस्से, जिसकी वजह उमूद की वजह से जो दो हिस्से तकसीम हो रहे हैं उनका हासिल ज़र्ब, तो MQ ज़र्ब QP। अब यहाँ पे NQ की कीमत नहीं दी गई है, हमको मालूम करना है। MQ की कीमत दी गई है 9 ज़र्ब 4, इसलिए NQ स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, और इसलिए NQ जज़र हटे मुरब्बा हटेगा बराबर के उस तरफ जाके जज़र, तो इसलिए NQ बराबर 36 किसका जज़र मुरब्बा है, 6 का। तो यहाँ पर हमारी ये NQ की कीमत आ गई। तो इसी तरह के सवालात जो है वो आपको इस सवाल में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के सवालात जो किताब में दिए गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है कि मंदरजा बाला शक्ल में नुक्ता M दायरे का मरकज़ है, कता KL ममास है, दायरे को मस कर रहा है ये, तो इसका ममास है। L जो है वो इसका नुक्ते तमास है, यहाँ पे सवाल मिक्स हो गया है। L क्या है, नुक्ते तमास है कि वो दायरे को उस नुक्ते पर कता कर रहा है, मस कर रहा है। अगर MQ की कीमत दी गई, KL की कीमत दी गई, तो दायरे का निस्पुत्र मालूम कीजिए। तो हम देखते हैं ये सवाल नंबर हमारा 3। यहाँ पे चूंकि ये इसको यहाँ पर मस कर रहा है, 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, इसलिए मुसल्लस MKL जो है वो कायमतुस ज़ाविया मुसल्लस है। ज़ाविया MLK बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो हमको बाकी की कीमतें मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीसागोरस का
मसला इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस के मसले की रूह से 90 के सामने वाला वित्र, तो m के स्क्वायर बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा l की स्क्वायर। m की कीमत दी गई है 12 की कुवत 2, ml हमको नहीं मालूम है, और l के स्क्वायर हमको 6 जज़र 3 दिया हुआ इसका मुरब्बा। 12 का मुरब्बा 144, ml स्क्वायर 6 का मुरब्बा 36 और जज़र 3 का मुरब्बा यानी सिर्फ 3 हो गया। तो इसलिए 144 बराबर ml स्क्वायर जमा 36 तियाँ 108 जमा 108 बराबर के उस तरफ गया तो क्या होगा, नफ़ी 108। तो 144 नफ़ी 108 कितने मिल गए यहाँ पर हमारे पास 36, ml स्क्वायर बराबर 36। तो इसलिए ml बराबर जज़र 36, मुरब्बा वहाँ जाके जज़र बन गया, 36 का जज़ुल मुरब्बा क्या है 6। तो यहाँ पर हमको 6 जवाब मिल गया। अब यहाँ पर ये ml क्या है, ये दायरे के मरकज़ से जो है वो दायरे तक का फासला, यानी ये इसका निस्पुत्र है ml। तो हमको क्या पूछा है, दायरे का निस्पुत्र ही पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दायरे का निस्पुत्र जो है वो 6 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि नुकात यहाँ पे दिए गए हैं 22, 20, 0 और 16 को मिलाने वाले कते ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद मालूम कीजिए। अब वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रख के हम इसको हल करेंगे। तो हम इसको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 4, मुहद्दिदीन दिए गए हैं 22 और 20, तो ये होगा हमारा x1 y1, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 0 और 16, ये हमारा होगा x2 और y2। और लिखते हैं x और y जो है वो कता AB का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर, ज़ाब्ते की बिना पर ज़ाब्ता क्या है हमारा, x और y बराबर है x1 जमा x2 बटे 2, वस्ती नुक्ता मालूम करना है तो बटे 2, y1 y2 बटे 2। अब यहाँ पे इसलिए x और y के मुहद्दिदीन हमको मालूम करना है। कीमतें दी गई है 22, x1 22 है और x2 0 है, तो 22 जमा 0 बटे 2, और यहाँ पे 20 जमा 16 बटे 2। y1 जो है वो 20 है और y2 जो है वो 16 है। तो इसलिए x और y बराबर 22 जमा 0 यानी कि 22 होगा, 20 और 16 कितने हो गए 36, 36 बटे 2। यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे हमको x और y के यानी वस्ती नुक्ते का जो मुहद्दिद मिला वो क्या मिला, 11 और 18। ठीक है, तो इबारत में पूछा तो लिखेंगे लास्ट में हम कि वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद 11 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 4 हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो एक शख्स गिरजाघर में, तो ये सबक इल्म मुसल्लस का सवाल है, तो ये हमारे पोर्शन में नहीं है, इसलिए हमको इसको नहीं हल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 3 का ए, ये भी अमली काम है, कोई एक करना है, एक 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे शक्ल दी गई है, इसको देखते हुए हमको सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे देखो
दिया गया है कि पी क्यू, ठीक है, मुतवाजी है डी ई के, पी क्यू मुतवाजी है डी ई के। तो अगर ये मुतवाजी है तो इसकी वजह से जो मुसल्लस के हिस्से हो रहे हैं वो भी एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, जैसे कि एक्स पी। तो यहाँ पे ये एक्स पी है, इस मुसल्लस का ये एक्स पी बटे पी डी दिया हुआ है, यानी ये और ये, ठीक है, बराबर है। तो एक्स पी के बराबर में क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, तो एक्स पी के बराबर में होगा दूसरे मुसल्लस का एक्स क्यू। ये बड़ा मुसल्लस है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे मुसल्लस में हम देखते हैं, मुसल्लस एक्स ई एफ में यहाँ पे मुसल्लस था एक्स डी ई, ये वाला पूरा मुसल्लस, ठीक है। अब दूसरा मुसल्लस है हमारा एक्स ई एफ, ये पूरा मुसल्लस। अब इसमें एक्स क्यू बराबर एक्स आर दिया हुआ है। एक्स क्यू क्या है, ये वाला है एक्स क्यू, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आर आ गया। यहाँ पे देखो ये इसके बराबर आ गया। अब बटे में क्या आएगा हमारे पास, तो बटे में आ जाएगा क्यू ई बराबर आर एफ, ठीक है। तो इसका ये दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा, क्यू ई बटे आर एफ। और यहाँ पर कौन सा मसला है, ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे मसावात नंबर 1 और 2 की बिना पर, यानी इसकी और इसकी बिना पर एक्स पी बटे पी डी क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यू बटे क्यू ई। तो एक्स क्यू यहाँ पर एक्स क्यू बटे क्यू ई ये है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ एक्स पी बटे पी डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आर बटे आर एफ। तो यही हमको यहाँ पर इतना लिखना था। अब हमारा दूसरा सवाल है, नुकात दिए गए हैं यहाँ पर और इसको देखते हुए जो है वो इसको मुकम्मल करना है। तो ख़त ए बी की ढलान दी गई है 2 नफ़ी, लेकिन ये जो है वो ढलान से इल्म मुसल्लस नहीं, इसमें जो है वो इस सबक से लिया गया है जो हमारे रिड्यूस पोर्शन में आता है, तो इसलिए हमको ये भी नहीं लेना है। तो ये हमारा अमली काम नंबर 2 जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 3 का बी। तो सवाल नंबर 3 का बी का पहला सवाल जो है वो ये भी रिड्यूस पोर्शन का है पहला सवाल। यहाँ पे इसको भी, इस सवाल को भी जो है वो इस पोर्शन में, रिड्यूस पोर्शन में से लिया गया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। साबित कीजिए दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसकी शक्ल बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममास। तो दायरे के बैरूनी नुक्ते से ये हमने ममास खींच दिए, एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, यानी कि पी क्यू मुतमासिल है पी आर के, ये हमको साबित करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओ मरकज़ का दायरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ओ है। यहाँ पर ये ओ मरकज़ का दायरा है। खतूत पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर बिल तरतीब नुकात आर और क्यू पर दायरे को मस करते हैं। साबित हमको करना है कि जो इसके ममासी कतात है वो एक दूसरे के मुतमासिल है। तो यहाँ पर हमको ये साबित करना है कि पी क्यू मुतमासिल है पी आर के। अब इसमें यहाँ पर इसको साबित करने के लिए हम अमल क्या करेंगे, 2 मुसल्लस को मुतमासिल साबित करेंगे। तो यहाँ पर अमल में हम क्या करेंगे, कता ओ पी खींचे हमने, ओ क्यू खींचे और ओ आर खींचे, ठीक है। अब सबूत में हमको ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल साबित करना है। सबसे पहले
तो यहाँ पर ये जो है वो OQP, यहाँ पर ये इस पर उमूद है तो 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि OQP और ORP क्या है, 90 है, ममास निष्कुद्र का मसला है। ठीक है, इसके बाद में ये 90 है तो इसके सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र हो गया, तो यहाँ पर वित्र OP दोनों में मुश्तरिक है, तो वित्र OP और वित्र OP मुतमासिल हो गए, मुश्तरिक ज़िला हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि मरकज़ से दायरे तक का फासला निष्पुत्र कहलाता है, तो यहाँ पर ज़िला OQ मुतमासिल है OR के, एक ही दायरे के निष्पुत्र है इसलिए ये मुतमासिल होंगे। तो इस तरीके से हमको ये 3 चीज़ मुतमासिल मिल गई। तो अगर 3 चीज़ मिल गई इसका मतलब मुसल्लस OQP मुतमासिल है ORQ के, और अगर ये मुसल्लस मुतमासिल है तो इसके अलावा भी जो इसके अज़ला है वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो लास्ट में क्या बचा कि QP मुतमासिल है PR के, क्यों? क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला मुतमासिल होते हैं। तो इस तरीके से हमको ये साबित करना है। तो यहाँ पर सबूत में हमको ये पूरा लिखना है जो हमने ऊपर डायग्राम में समझे हैं कि OQP बराबर है ORP के 90 डिग्री, ममास निष्पुत्र का मसला, OP और OP वित्र जो है वो मुश्तरिक ज़िला है, फिर एक ही दायरे के निष्पुत्र मुतमासिल होते हैं इसलिए ज़िला OQ और QR मुतमासिल होंगे। चूँकि हमको 3 चीज़ें मिल गई इसलिए मुसल्लस मुतमासिल है, तो वितर ज़िला मसले की बिना पर यह मुसल्लस मुतमासिल है। अब मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला भी मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए PQ मुतमासिल होगा PR के, चूँकि ये मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला है, मुतमासिल है और हम ममासी कतात भी है। तो यही हमको साबित करना था कि इसके दायरे के ममासी कतात एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर ये हमको सबूत हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3 का B हम देख रहे थे ना। सवाल नंबर 2 हमने देख लिया, सवाल नंबर 3 जो है वो हिंदसी अमल से दायरा बनाना है, ममासी कतात बनाना है। तो इस लेसन का वीडियो जो हिंदसी अमल का हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसमें से देखकर बना लीजिएगा। और सवाल नंबर 4 जो है वो इस पोर्शन में कैंसिल किया गया है, तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा सवाल नंबर और 5 जो बचा है वो हम इंशाल्लाह ताला अगले इसमें वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको हल कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो बाकी का पार्ट हम कल आपको सॉल्व करके बताएंगे।